Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about uniqueness of a solution. आज हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट को यूनिकनेस का, जिसमें हम देखेंगे कि कोई सॉल्यूशन यूनिक होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा किस कंडीशन पे। तो हमारे पास जब कंडीशन होगा कि a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक होता है। उसके बाद a1 a2 बराबर होंगे b1 b2 के, बट वो नॉट इक्वल होंगे c1 c2 के, तब हम उस कंडीशन में बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। देन a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, देन वी कैन से इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी हमारा रूल या नोट जो होता है वो ये तीनों पे ही आधारित होता है। इसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे या उस सॉल्यूशन के नो सॉल्यूशन होगा, यानी जो लीनियर इक्वेशन है उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। आज देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, Which of the following linear equation has unique solution और infinite many solution। ये जो हमारा linear equation है इसमें unique solution होगा या infinite many solution होगा, उसे आपको पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। तो let this be फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा देखते रहिए ध्यान से। ये हो गया 3x माइनस 5y। अब 20 को हमें इस तरफ लाना होता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे 1 यानी इक्वेशन 1 के लिए होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा 2 इक्वेशन 2 के लिए होगा क्योंकि इसके नीचे में सबके पास 2 है। अब देखिए इसमें x a b c ये सब क्या है, तो ये सब के सब होते हैं हमारे वेरिएबल्स और C वाला होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल मतलब A B C D E F G कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा इसमें क्या क्या होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग 1 वाले टर्म निकालते हैं, यानी x के सामने वाला a1 होगा। तो देखिए a1 क्या हो जाएगा 3, y के सामने वाला b1 होगा तो ये हो जाएगा b1। अब जो कांस्टेंट अब बच गए वो c1 हो जाते हैं, तो c1 हमारा हो गया -20। साइन को आपको याद रखना है। अब सेकेंड इक्वेशन को देखिए, सेकेंड इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। 6x माइनस 10y प्लस 40 इधर आके -40 हो जाएगा, ये हो गया -40 इज इक्वल टू 0। अब उसमें आपको क्या करना है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन से आपको कंपेयर करके देखना होता है। x के सामने वाला a2, तो यहां भी x के सामने वाला a2, तो यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा देखिए 6 हो गया। y के सामने वाला b2, उसके बाद जो बच गया वो c2 -40 हो गया। अब हमको क्या चेक करना होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यूनिक सॉल्यूशन को पता लगाते हैं कि ये है क्या, उसके बाद नो सॉल्यूशन को पता लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी अब देखिए हमको देखना होता है नाउ ये जो हमारा इक्वेशन था इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इसे हमको पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले a1 अपॉन a2 क्या ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इसको देखते हैं। तो इसको करके देखिए, a1 हमारे पास क्या है देखिए, वैल्यू सब रखा हुआ है, बस आपको पुट करना है। तो a1 3 है, a2 6 है, थोड़ा दूर में लिख लीजिए, ये a1 a2 आ गया। क्या ये इक्वल है b1 b2 के, b1 हमारा है -5 अपॉन b2 है हमारा -10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए सबको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 3 और 6 भी आपस में कट रहे हैं ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये लोग आपस में कट गए। क्या ये इक्वल होगा, माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यस दे बोथ आर इक्वल। देखिए हमारा a1 a2 इक्वल आया b1 b2 के, यानी 3/6 था वो इक्वल हो गया -5/-10 के। तो हमारा ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें a1 a2 b1 b2 के बराबर होते हैं, दो कंडीशन पे हमारा ऐसा होता है, जब नो सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो।
अब हमको चेक करना होता है उसके आगे कि क्या वो C1 C2 के बराबर है या C1 C2 के बराबर नहीं है। तो देखिए क्या ये C1 C2 के बराबर है, क्या ये C1 -20 C2 -40 इसके बराबर है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 21 जा 20, 22 जा 40। यस, अब हमको समझ में आ रहा है कि तीनों के तीनों ही आपस में बराबर हो गए। कौन तीनों के तीनों? A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के, यानी 3/6 इज इक्वल टू -5/-10 इज इक्वल टू -20/-40। ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल। अब कंडीशन को देखिए कि ऐसा कंडीशन कब होता है कि तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमको दिख रहा है थर्ड कंडीशन पे, देखिए A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, वो भी इक्वल है C1 C2 के, यानी हमारा जो कंडीशन आया वो क्या आ रहा है, कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ये इनफाइनाइट को मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए कैपिटल लेटर में लिखा है, इसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ क्या बनाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे बनेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारा ग्राफ वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एक जगह पे काटेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन मतलब हमारे ग्राफ में जो पैरेलल लाइन आएगा तब हम कंडीशन को बोलेंगे नो सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कोइंसाइड, उसी के एक के ऊपर एक लाइन रहेगा, यानी हमारे पास जो दो इक्वेशन हैं ये दोनों इक्वेशन पहले में क्या होगा, एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब पैरेलल होंगे, कौन, यही दोनों इक्वेशन का आंसर जब पैरेलल आएगा तो नो सॉल्यूशन। अब इन्हीं का जब हमारे पास एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और ये कंडीशन हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको पता करना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बोलता है, 3x + 5y। 20 को हम इस तरफ लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, 40 को आप इधर ले आइए, -40 हो गया, सिर्फ साइन चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, x के सामने a1, x के सामने a1, तो a1/a2 क्या होगा उसको देखिए ध्यान से। हमारे पास x के सामने में a1 है तो यहां भी x के सामने a1 हो गया, यानी 3, x के सामने a2 क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन है तो क्या आ गया 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, a1 a2 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी क्या आया 1/2। b1 b2 निकाल लीजिए, इसी तरह से b1 b2 क्या हो जाएगा 5 3, c1 c2 निकाल लीजिए, -20 -40, ये क्या हो जाएंगे 1/2। अब उसके बाद देखिए हमको कंडीशन लगाना होता है। सबसे पहला कंडीशन बोलता है कि हम देखते हैं अब क्या a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, इसको हमको चेक करना होता है। अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो हम आगे चेक करते हैं कि क्या वो c1 c2 के भी इक्वल है कि नहीं। अगर c1 c2 के इक्वल है इट मीन्स दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और अगर वो c1 c2 के बराबर नहीं है देन नो सॉल्यूशन। तो देखिए क्या a1 a2 बराबर है b1 b2 के, a1 a2 क्या है 1/2, क्या वो इक्वल है b1 b2 के 5/3। वी कैन सी हियर कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि हमारा a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, 1/2 5/3 के बराबर थोड़ी है, ये दोनों आपस बराबर नहीं है, यानी इस प्रकार से बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन होता है जिसमें हमारा a1 a2 इक्वल नहीं होता b1 b2 के, फर्स्ट वाला कंडीशन। देखिए हमारा a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसका क्या आंसर आता है, उसका आंसर आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको लिखना है देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन।
अब इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हमारे पास जो ग्राफ होंगे उसमें सिर्फ एक जगह पे ये लोग आपस में कटेंगे, यानी वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इस तरह से हमको क्वेश्चन बनाना होता है जिसमें हमको पता लगाना होता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंसी और यूनिकनेस से, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमको दे देता है एक कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन आप देख सकते हो नो सॉल्यूशन का दिया हुआ है, इसी में हमको दे देगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसी में हमको दे देगा यूनिक सॉल्यूशन। यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसका कंडीशन है नो सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन पे हमको k का वैल्यू फाइंड करना होता है। अब यही कंडीशन बदल दिया जाए, मान लीजिए कि हमारे लीनियर इक्वेशन का कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो उसमें हमको k का वैल्यू फाइंड करना होता है। उसके बाद हमारे जो थर्ड इक्वेशन आ सकते हैं या थर्ड कंडीशन दे सकते हैं वो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो उसमें भी हमको कंडीशन लगा के k का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k के कौन से वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, नो सॉल्यूशन। अब याद कीजिए कि नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा c1 c2 के। इस कंडीशन को आपको याद रखना है, कब, जब क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तब। अब देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस वाई, 1 को आप इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए फिर से, 2k - 1 x प्लस k - 1 y। अब ये 2k + 1 को आपको एक ब्रैकेट में ले लेना है और इस तरफ ले आइए। तो देखिए इसको अगर मैं ब्रैकेट में ले लूं तो इसके सामने में प्लस है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2k + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना होता है, इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो अब हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया, इसलिए सीधा इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो a1 a2 का वैल्यू क्या आएगा, x के सामने वाला a1। अब देखिए x के सामने में जितने भी हैं वो a2, क्योंकि ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो क्या हो जाएंगे 2k - 1 b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1 क्या होगा, y के सामने में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, y के सामने में k - 1, ये हो गया सेकेंड। अब उसके बाद c1 c2 हमको निकालना होता है। तो c1 क्या है, देखिए यहाँ पे -1, क्योंकि कांस्टेंट हमको लेना होता है, ये -1 अपॉन -2k + 1। अब ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि ये ब्रैकेट में था तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास c1 c2 आया 1/2k + 1। अब हमारा कंडीशन देखिए, हमारा कंडीशन बोलता है कि a1 a2 इक्वल होना चाहिए b1 b2 के, लेकिन वो नॉट इक्वल होना चाहिए c1 c2 के, तभी हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। तो इसको आपको लिखना है, यानी आपने इतना लिखा, उसके बाद आपको आंसर में बताना होता है कि कंडीशन गिवन या गिवन कंडीशन इज दिस, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। तो आप a1 a2 का वैल्यू पुट कीजिए। a1 a2 क्या है, देखिए 3/2k - 1, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो 3/2k - 1 इज इक्वल टू b1 b2 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। अब एक चीज यहां पे आपको नोटिस करना है स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके पास नो सॉल्यूशन होगा, यानी आपको क्वेश्चन में जब दे दिया रहेगा कि नो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का, तब आपको c1 c2 वाले टर्म को इग्नोर करना है, उसको हमको नहीं लेना है। तो ये इक्वल नहीं है इसके, यानी ये वाले टर्म को आपको ध्यान नहीं देना है। आप अभी लिखे हैं इसमें, लेकिन नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो क्या होगा, देखिए 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको क्या करना है, हमको k का वैल्यू फाइंड करने बोला है ना क्वेश्चन में, k का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। तो 3 × k - 1, 3 × k 3k
3 बन जा 3, 2k बन जा 2k, 1 बन जा 1। अब आपको लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक एक तरफ, यानी k वाले को आप एक तरफ ले आइए, ये -2k हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। अब 3k में 2k जाएगा तो ओनली k, +3 में -1 होगा तो 2। इस तरह से हमारा जो आंसर आया k का वैल्यू वो 2। कब k का वैल्यू 2 आया? ये k का वैल्यू 2 हमारे पास आया नो सॉल्यूशन में। अब इसी को अगर हमको बोल दिएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है तो हो सकता है हमारा k का वैल्यू कुछ दूसरा है। अगर हमको बोल देगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो हो सकता है उसमें हमारा अलग आए, यानी कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर आता है। इस तरह से हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, या नो सॉल्यूशन कब होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।